Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to solve few problems on logarithms. Okay, so चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है log of base 7 343. Okay, so how can we write 343? 7 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा. So 343 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7. अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 343. ओके, सो we can write it as log of base 7 to the power 3. Okay, because 7 to the power 3 is 343. Okay, so अब ये जो 3 है इसको हम आगे ले लेंगे. Why? Because we have a log of base a m to the power n is equals to n log a m. Okay, so इसलिए इस यहाँ पे n क्या है 3, so इस 3 को हम ले लेंगे आगे. So log of base 7 of 7. Okay, नाउ वी हैव अनदर लॉ, लॉग ऑफ बेस ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1. यानी कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसका आंसर आ जाएगा 1. सो यहाँ पे 3 इंटू 1 क्योंकि ये 1 हो गया. ओके, तो द आंसर इज 3. दैट्स इट. ओके, बहुत ही सिंपल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ बेस 10,000. सेम इसी तरह से करेंगे. लॉग ऑफ बेस 10, हाउ कैन वी राइट 1000? 10 टू द पावर 3. ओके, सो अब ये 3 आगे ले लेंगे. ओके, सो नाउ 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3. बिकॉज बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर सेम, सो हमने ये लॉ यूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा 1. ओके, सो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है लॉग ऑफ बेस 3 रूट 243. ओके, सो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3 to the power 5. Okay, so log of base 3 to the power 5. Okay, बट क्योंकि यहाँ पे रूट है तो हम इसको लिखेंगे 1/2. ठीक है, सो अब देखिए लॉग ऑफ बेस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 to the power 5/2. ओके, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 5 1 से 5/2. ओके, अब ये 5/2 आगे ले लेंगे, सेम जैसे पहले किया था. log of base 3 of 3 that is equals to 5/2. क्योंकि 5/2 इंटू 1 5/2 राइट, और यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है इसलिए ये हो जाएगा 1 बिकॉज वी यूज द लॉग ऑफ बेस ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लॉग ऑफ 0.0121. ओके, सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन. सो हम 0.0121 को कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ बेस 0.11 0.11 स्क्वायर. दैट्स इट. ओके, सब ये 2 आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. दैट्स इट. क्योंकि यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो ये हो जाएगा 1. सो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. ओके, बहुत ही सिंपल है. तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. हमारा लॉग ऑफ 7 रूट 7. ओके, सो ये यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है, इसको हम कैसे करेंगे? लॉग ऑफ बेस 7 रूट 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट रूट 7? इसको हम लिख सकते हैं 7 1/2. ओके, सो इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा. ओके, क्योंकि हमने ये वाला लॉ यूज़ किया है, लॉग ऑफ ए एम टू द पावर एन, तो एन जो है वो आगे आ जाता है. सो यहाँ पे एन क्या है 1/2, तो ये आगे आ गया है. सो लॉग ऑफ बेस 7 ऑफ 7. सो वी हैव ए लॉग ऑफ बेस ए ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो ये हो जाएगा 1. सो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2. दैट्स इट. ओके, सो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम. So we have sixth one, log of base 343 49. ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो देखिए log of 343 को हम 7 to the power 3 लिख सकते हैं और 49 को 7 to the power 2. ओके, सो नाउ वी हैव अ log of base b n a m. सो m/n log b a. ये जो m और n है ये आगे आ जाएंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस लॉ. सो यहाँ पे m और n यहाँ पे m और n क्या है?
2 एंड 3, सो यहाँ पे 2/3 log बेस 7 एंड नाउ जैसे कि हमने पहले किया था, यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, सो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसका आंसर होता है 1, सो 2/3 इंटू ये जो है ये 1 हो जाएगा इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और थोड़े प्रॉब्लम। सो हमारा 7th क्वेश्चन, सो ये हमारा 7th क्वेश्चन, लॉग ऑफ बेस 3 1/81, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ बेस 3 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 4। ओके, सो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ बेस 3 to the power -4। क्यों? बिकॉज वी हैव अ लॉ 1/a to the power m is equals to a to the power -n। ओके, सो ये इस फॉर्म में 1/a to the power m, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a to the power -m। ओके, सो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। ये जो -4 है ये आ जाएगा आगे, और यहाँ पे देखिए बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, सो हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा 1, सो आंसर है -4। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 8th वन, लॉग ऑफ बेस √2 1/64, इसको हम कैसे करेंगे? सो चलिए जानते। सो यहाँ पे देखिए √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 1/2। यहाँ पे 1/64 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 to the power 6। ओके, 2 to the power 6। सो सेम उसी तरह से अब 2 to the power 6 को मैं ये वाला लॉ यूज़ करूँगी, 1/a to the power m is equals to a to the power -m। ओके, सो ये हो जाएगा log ऑफ 2 to the power -6 और ये हो जाएगा 2 to the power 1/2। ओके, सो ये देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने 1/64 को 1/2 to the power 6 लिखा है, और क्योंकि मैंने ये लॉ यूज़ करा है तो ये हो जाएगा 2 to the power -6। ओके, इसलिए यहाँ पे 2 to the power -6 आया है, और क्योंकि यहाँ पे √2 है तो इसको मैंने 2 to the power 1/2 लिखा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 1/2। ओके, सो अभी ये जो 6 और 1/2 है इसको हम ले लेंगे आगे, बिकॉज वी हैव अ लॉ log of m/n log of b a। ओके, सो वी हैव अ लॉ log of बेस b n a m, तो m और n जो है वो आगे आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये जो m और n है इसको ले लिया है आगे। सो नाउ वी हैव log of बेस 2 बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, सो वी नो दैट इफ़ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर सेम देन द आंसर इज़ 1। सो हमारा 1 यहाँ पे ये हो गया 1 × 1। ओके, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसको हम यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सो अभी -6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -12 × 1 दैट इज इक्वल्स टू -12, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे log ऑफ 1/64 और √2 हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने 1/26 लिखा है log ऑफ 1/64 को, और मैंने ये लॉ यूज़ किया इसलिए 2 to the power -6 हो गया, एंड रूट को मैंने 2 to the power 1/2 लिखा है। सो नाउ मैंने ये लॉ यूज़ करके ये m और n को आगे लिखा है -6/1/2, फिर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो -12 × 1 -12। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।